बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे कंप्लीटली सॉल्व। बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा कि 10th क्लास मैथमेटिक्स है, एनबीएफ की बुक है। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, उनकी तरफ आते हैं। पहला पार्ट इसका लिखा है 9 + 6 आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 + 6 आयोटा पर पावर है 6। 9 + 6। अब बेटा आपने क्या करना, आयोटा 6 को आपने सिंप्लीफाई करना। कोशिश ये करनी है कि आपने आयोटा 6 को क्लियर करेंगे। तो आयोटा 6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल पर इस पर पावर देते हैं 3, ताकि ये पावर वो 6 ही बन जाए। 9 + 6 एज इट इज लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, होल पर पावर है 3। 9 + 6 इंटू -1 है तो ये -1 ही रहेगा, क्योंकि पावर ऑड है। किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर ऑड आए तो वो नंबर, उस नंबर की जो साइन है वो चेंज नहीं होती है, अलामत उसी तरह रहती है। माइनस से तो माइनस पे आएगी। अगर इवन पावर हो तो वो चेंज होती है, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा। तो -1 पर पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा। 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आएगा। 6 × 1 = 6। अब आपने 9 में से 6 को माइनस कर लेना है, तो ये आपके पास बचेगा 3। अब हमारे पास रियल पार्ट इसका आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। तो लेकिन सवाल में मेंशन किया है, इसको आपने ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। तो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म के लिए हम इस पे लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ जाते हैं। -17 है प्लस आयोटा 25 है, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। -17 प्लस आयोटा 25 को हम लिखते हैं आयोटा 24 इंटू आयोटा -17 प्लस आयोटा 24 को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पर पावर 12 लेते हैं और ये आयोटा लिख लेते हैं। -17 प्लस इंटू -1 पर पावर 12 एंड आयोटा। -17 प्लस -1 पर पावर 12 है, तो यहाँ पर इवन नंबर है, पावर जो है वो इवन है, 12 है। यहाँ पर क्यूब था तो ये माइनस पे ही रहा था, यहाँ 12 है, इवन नंबर है, तो ये +1 आएगा इंटू आयोटा। -17 को प्लस करेंगे, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये आयोटा ही रहेगा। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड कंडीशन आ गई। बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। आयोटा 4 - 13 आयोटा हमारे पास क्वेश्चन है। तो आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह, आयोटा स्क्वायर होल पर पावर पे 2 देंगे, -13 इंटू आयोटा लिख लेते हैं। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है बेटा, ये -1 के ऊपर बराबर है और पावर है 2, -13 आयोटा। -1 पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, -13 आयोटा। बेटा, इसको हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। पहले रियल नंबर लिखना है, फिर इमेजिनरी नंबर लिखना है। तो हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। हम एक काम करते हैं, इसको बल्कि इसी फॉर्म में ही आइए, 1 - 13 आयोटा बिल्कुल क्लियर है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। आयोटा 5 + 21 आयोटा। आयोटा 5 + 21 आयोटा। तो आयोटा 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा 5 को लिखते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा 4 जो है वो बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर होल पर पावर देंगे 2 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा, -1 पर पावर आएगी 2 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। -1 के ऊपर पावर 2 है तो ये लाज़मी बात है +1 के बराबर आएगा, और इंटू आयोटा भी है और प्लस 21 आयोटा। आयोटा से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आयोटा ही आएगा, प्लस 21 आयोटा। जब 21 आयोटा को आयोटा में जब ऐड कर लेते हैं तो यह बनेगा 22 आयोटा। बेटा, इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन इसका रियल पार्ट नहीं रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 +
0 + 22 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखा आयोटा 5 + आयोटा 7। तो बेटा हम इसको इस तरह करेंगे, आयोटा 5 को हम लिखते हैं आयोटा 4 × आयोटा, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आयोटा 5 ही बनेगा, प्लस आयोटा 7 को आयोटा 6 × आयोटा कर लेते हैं, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आयोटा 7 बन जाएगा, 6 और 1 7। अब आयोटा 4 को हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर होल पर पावर देते हैं 2 को इंटू आयोटा, प्लस आयोटा 6 को लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पर पावर देते हैं 3 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 और होल पर पावर है 2 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होल पर पावर 3 है इंटू आयोटा। -1 का स्क्वायर है तो लाज़मी बात ये +1 हो जाएगा, ये +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा आएगा, प्लस -1 के ऊपर पावर है 3 तो ये -1 ही रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आयोटा के साथ, तो ये बनेगा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 आयोटा, ये बनेगा हमारे पास 0, तो ये 0 हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, या 0 ही लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 है, ये आखिरी पार्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। आयोटा 74, आयोटा 74 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और क्या नंबर रखेंगे कि 74 आ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, शायद 38 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर पावर आएगी 37, जब 2 से 37 को मल्टीप्लाई करते तो 74 बन जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा 100 है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पर पावर देंगे इसमें 50, आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा और पावर है 37, माइनस आयोटा स्क्वायर है तो -1 और पावर है 50, -1 पर पावर है 37 तो ये -1 ही आएगा।